नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 लेकर आपके सामने हूं। आज हम बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। वो जो फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो होंगे लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के। और उस फैसले में यानी कि जो ऑर्डर आया था उसमें दिसंबर 5 का जो नोटिफिकेशन था यूपी की सरकार का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अलग अलग चेयरपर्सन्स अलग अलग ओबीसी समुदाय के होंगे, उस नोटिफिकेशन को भी खारिज किया जाएगा। अब इसके बाद इसके मायने क्या है, यानी कि नगर निकाय के जो चुनाव है, जो म्युनिसिपैलिटीज का टेन्योर है वो 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। बीजेपी की ये मंशा थी कि देखिए ओबीसी आरक्षण का हम इस तरीके से नोटिफिकेशन लेकर आएंगे तो ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा और बीजेपी की सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये लास्ट वो चुनाव है 2024 के पहले, इसलिए बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत क्रूशियल था। लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई और तमाम विपक्षी दल ये कहने लगे कि देखिए ये बीजेपी एंटी रिजर्वेशन है, एंटी ओबीसी है और अब इसको लेकर सारे विपक्षी दल सड़क पर उतरेंगे। जब राजनीति बहुत गर्म होने लगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो एक आयोग का गठन करेंगे और वो ये इंश्योर करेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन लोगों को मिले और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट था कि ट्रिपल टेस्ट के जरिए इसका क्वांटिफिकेशन हो, वो भी होगा। लेकिन इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है, योगी आदित्यनाथ का अगर आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने ट्वीट किया था, वो मैं अभी आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन उसका मतलब ये है कि जो म्युनिसिपल इलेक्शंस है यानी कि नगर निकाय का जो चुनाव है वो डीलेड होगा। इसमें सरकार की मंशा क्या हो सकती है कि इसको डीले कराया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा और ये जो बीजेपी की रणनीति है ये शायद विपक्ष को समझ में आ गई है और विपक्ष ने इसका मौके का फायदा उठाया है और अब इस पर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी भी बोल रही है, विपक्षी नेता भी कह रहे हैं कि देखिए ओबीसी विरोधी है बीजेपी, तो इसको लेकर राजनीति काफी गर्म हो गई है। लेकिन इसके पहले कि आज मैं अपने एक खास मेहमान से चर्चा शुरू करूं, आपको दिखाना चाहती हूं कि कल जो हाईकोर्ट का फैसला था उसमें क्या कुछ कहा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आज किस संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। आइए ग्राफिक प्लेट के जरिए समझते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर यह अहम फैसला क्या था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया, ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। तो ये जो फैसला है ये उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा था कि इसको लेकर राजनीति काफी गर्म हो गई थी, तो तुरंत एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया और देखिए उस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन इसके मायने ये है कि निकाय चुनाव डीलेड होगा। अब इस पर राजनीति कैसे गर्म होगी, इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और जो पहला सवाल है कि सर इसको कैसे समझा जाए, जो लखनऊ बेंच का जो ये हाईकोर्ट ऑर्डर है इसको कैसे समझा जाए योगी आदित्यनाथ के परिप्रेक्ष्य में और विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसको लेकर राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। जी नील, मेरा मानना यह है कि जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, आदेश का सवाल है, वो बिल्कुल प्योर मेरिट पे किया गया है। बिकॉज हाईकोर्ट ने उस गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जजमेंट दिया है कि यूपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके ये कार्यवाही नहीं करी है, इसलिए रद्द किया जाता है। कोई उनका, हाईकोर्ट का कोई विरोध नहीं है आरक्षण को लेकर के। और ये चीज ये दर्शाता है कि यूपी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ शेडी रोल, इसलिए कि हाईकोर्ट के सामने जिस तरह आप चीज प्रेजेंट करेंगे उसी में तो उसका रिजल्ट मिलेगा, उसी में उसका ऑर्डर आएगा। तो ये अगर यूपी गवर्नमेंट चाहती, जो अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं करने को,
ये इनसे पूछने वाली बात है कि अभी तक क्या कर रहे थे। ये तो आपको मालूम था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मई में आया, उससे पहले पिछले वर्ष मार्च में 21 मार्च में भी ये क्लियर था कि इन लाइंस में करना है। तो अभी तक आप बैठे हुए क्या कर रहे थे? और अब कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी मशीन है कि बटन दबाते ही ये कार्रवाई हो जाएगी? ये गठन जो कर रहे हैं आयोग का, ये पहले क्यों नहीं कर सकते थे? और अभी तक ये प्रक्रिया हो जाती। इससे जाहिर होता है कि जानबूझ करके यूपी गवर्नमेंट चाहती थी कि ये प्रोसेस को डीले करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, आप अपना काम ही मत करिए। तो जब हाईकोर्ट के सामने जाएगा, हाईकोर्ट कहेगा आपने ये तो इनकम्प्लीट लेके आए हैं, टर्न डाउन हो गया, तो चलिए हम तो साहब देखिए हम तो बड़े वो हैं और हम तत्पर हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आपको ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें भी देखिए ये बात है, तो बड़ा एविडेंट है कि समथिंग इज मिसिंग समवेयर, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूपी गवर्नमेंट का रोल संदिग्ध है।